हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीआरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर एसआई और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की नई भर्ती निकाली है, तो इसकी हम पूरी नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 मई से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट रखी है 21 मई। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 13 जून को रिलीज़ हो जाएगा। और आपका ये सीबीटी मोड में पेपर होगा, जो कि 24 जून से 25 जून के बीच होगा। अब इसकी हम अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर की अलग अलग ट्रेड वाइज निकली हैं। आरओ की निकली है, क्रिप्टो की निकली है, टेक्निकल की निकली है, आरओ रेडियो ऑपरेटर, और सिविल की निकली है मेल के लिए। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की टेक्निकल की है, ड्राफ्ट्समैन की है। तो अगर हम बात एएसआई रेडियो ऑपरेटर की करते हैं तो टोटल इसमें 19 वैकेंसी है, क्रिप्टो की हैं 7 वैकेंसी और टेक्निकल की हैं 5। सब इंस्पेक्टर सिविल केवल मेल कैंडिडेट के लिए 20 वैकेंसी हैं। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई टेक्निकल की हैं 146 और एएसआई ड्राफ्ट्समैन की हैं 12। टोटल 212 वैकेंसी हैं एसआई और एएसआई मिला के। उसके बाद अगर हम एज की बात करते हैं तो एज कितनी क्या छूट दी है गई है, क्या एज है। तो एज देखिए, सब इंस्पेक्टर के लिए जो है, सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल, ये सभी ट्रेडों के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम एसआई सिविल ट्रेड की बात करते हैं तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। अब हम बात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन की करते हैं तो इसकी भी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 25 साल है। अब इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, कितनी क्या छूट है। एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट है, ये छूट अपर लिमिट एज लिमिट में है। तो एससी एसटी वालों को 5 साल की है, ओबीसी की 3 साल की छूट दी है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको अपर लिमिट में मैक्सिमम 40 साल। एएसआई क्रिप्टो टेक्निकल एएसआई टेक्निकल के लिए है और एएसआई रेडियो ऑपरेटर सिविल के लिए 5 साल की दी है। इसके बाद सब जो एक्स सर्विसमैन है उनको कैटेगरी वाइज छूट दी है। 6 साल, 8 साल, ओबीसी के लिए 6 साल है, एससी के लिए 8 साल है, एसटी के लिए 8 साल है। अगर अब हम इसकी बात एग्ज़ाम पैटर्न की करते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न, उससे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। तो पोस्ट अगर आप एसआई रेडियो ऑपरेटर से डालेंगे तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन हो, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और बैचलर डिग्री में आपके मैथ, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप एसआई क्रिप्टो से डालें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में आपके मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप एसआई टेक्निकल से डाल लें तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए, बीटेक डिग्री। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड होनी चाहिए या फिर टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए बीटेक में। या फिर आप एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। अगर हम एसआई सिविल की बात करते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटर होनी चाहिए। इंटर के साथ आपको सिविल इंजीनियर का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और एएसआई टेक्निकल की बात करते हैं तो इसके लिए हाई स्कूल पास मांग रहे हैं। हाई स्कूल पास के साथ आपका रेडियो इंजीनियर का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर से डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पीसीएम सब्जेक्ट होने चाहिए बीएससी डिग्री में, अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई टेक्निकल से भर रहे हैं। उसके बाद एएसआई ड्राफ्ट्समैन की करते हैं तो इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो हाई स्कूल है। हाई स्कूल में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ साथ आपका जो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन में। ड्राफ्टमैन कोर्स सिविल मैकेनिकल इंजीनियर का किसी भी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से हो सकता है। अब अगर हम बात फीस की करते हैं तो इसकी फ़ीस कितनी है, देखिए 200 रुपये रखी है
सब इंस्पेक्टर के लिए, और 100 रुपये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, जनरल EWS और OBC के लिए, ठीक है। और SC ST वालों के लिए नील है। SC ST वालों एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए नील है। अब इन्होंने स्टेट वाइज अलग अलग ये सेंटर भी दे दिए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपका सेंटर है, जो सिटी बताइए, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोरखपुर। स्टेट वाइज इन्होंने सेंटर भी दिए, यहाँ आप एग्ज़ाम करवाएंगे। अब हम स्कीम की बात करते हैं। देखिए, अगर आप ASI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल से भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको एक पेपर देना होगा जो कि 200 नंबर का होगा। एक पेपर आपको 2 पार्टों में होगा। पहला पार्ट आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, GA और इंग्लिश। रीजनिंग से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GK से 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश से ग्रामर में पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। तो पहला पार्ट आपका 100 नंबर का होगा। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट देखिए सभी के लिए कॉमन है, कोई भी आप ट्रेड से भर रहे हो। और सेकंड पार्ट है जो आपका, वो रेडियो ऑपरेटर के लिए है। तो सेकंड पार्ट में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, और ग्रेजुएट और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। तो आपका सेकंड पार्ट भी 100 नंबर का होगा। अगर आप SI क्रिप्टो से भर रहे हैं तो आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 30 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पार्ट, अगर आप SI क्रिप्टो से भर रहे हैं। और पार्ट बी में इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप SI टेक्निकल से भर रहे हैं तो आपसे फिजिक्स मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, या फिर आपसे BTech स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन से 50 क्वेश्चन, या फिर BTech कंप्यूटर साइंस से 50 क्वेश्चन होंगे। तो आपका 2 पेपर होगा। पहला पार्ट तो सभी के लिए कॉमन है, दूसरा पार्ट आप ट्रेड वाइज जो भी आप बनना चाहे उस हिसाब से होगा पेपर। उसके बाद SI सिविल की कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, GA से पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 पार्ट में होगा सिविल के लिए। तो टोटल 100 नंबर का होगा, 2 घंटे में करना होगा। और अगर हम बात SI की करते हैं, SI टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन के लिए, तो इसमें एक पेपर होगा जो कि 100 नंबर का पूछा जाएगा। पहला पार्ट आपका 60 नंबर का होगा, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और GK के 15 नंबर के 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकंड पार्ट अगर आप टेक्निकल से भरते हैं तो आपका जो आपका रेडियो इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 साल का जो डिप्लोमा है उससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप SI ड्राफ्ट्समैन से भरते हैं तो आपके जो 3 साल का जो डिप्लोमा है ड्राफ्ट्समैन कोर्स सिविल से, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। अब इन्होंने कट ऑफ की बात बताई है। तो मिनिमम जो आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, तो जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 45% होनी चाहिए पेपर के हर पार्ट में, और EWS OBC SC ST वालों के लिए 40% है सब पेपर के हर पार्ट के लिए। अब इन्होंने निगेटिव मार्किंग भी बताई। निगेटिव मार्किंग 1/2 रखी है SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल पोस्ट के लिए, 1/4 है आपकी SI सिविल के लिए, और SI टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन के लिए। ये पूरा इन्होंने सिलेबस दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा आपका रीजनिंग में और जनरल नॉलेज ग्रामर से। देखिए, उसके बाद आपका PAT होना, PST और PT होगा। आपसे हाइट पूछी जाएगी। जनरल SC OBC के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपका, एक मिनट, ये देखिए, उसके बाद आपका ST वालों का बताया कितना क्या होना चाहिए हाइट और चेस्ट। फिर आपका जो PT है, ये सिविल के लिए, SI सिविल के लिए रेस होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की 9 मिनट में। ये क्वालिफाइंग नेचर है। और उसके बाद आपका लास्ट में मेडिकल होगा।
थैंक यू।